जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट को लेकर फाइनली बहुत बड़ी अपडेट है। जो आपका रिजल्ट है फाइनली दिसंबर में आएगा या जनवरी में आएगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपका यहाँ पर एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। फाइनली हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2025 और फाइनली रिजल्ट की। एक्चुअली में जो हमारा रिजल्ट है वो कब आने वाला है, रिजल्ट के साथ साथ बात करेंगे जो हमारा कट ऑफ है एक्चुअली में कितना रहने वाला है। इसके अंदर जो SC ST OBC जनरल एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप का जो कोटा होता है, उन सभी की कट ऑफ की फाइनली हम चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो फाइनली कब आने वाला है, और मैं आपको एकदम ऑफिशियली डाटा के साथ बताने वाला हूँ कि जो आपका रिजल्ट है उसकी संभावना कब तक है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8,113। आप सभी को पता है सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो 1,21,913 कैंडिडेट थे। जो सीबीटी सेकंड एग्जाम में अपेयर हुए थे वो सीबीटी 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट का 98% थे। यदि हम बात करें साथ में नॉर्मलाइजेशन की, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन केवल और केवल जहां पर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है वहां पर ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है। तो आपका जो सीबीटी सेकंड था वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग नील के बराबर होगा, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होने वाला। साथ में यदि हम बात करें पदों की संख्या की, तो आप सभी को पता है पदों की संख्या 8,113 थी। यूआर कैटेगरी में 3460, ओबीसी के अंदर 2203, ईडब्ल्यूएस के अंदर 528 और एससी के अंदर 1254 टोटल पोस्ट थी। एसटी की यदि मैं बात करूं तो 668 टोटल पोस्ट थी। पोस्ट की यदि बात करें तो आपकी काफी अच्छी खासी पोस्ट है, 8,113 काफी अच्छी खासी पोस्ट मानी गई है। और साथ में यदि हम बात करें जो आपकी पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन के बाद में जो आपका पोस्ट डिवाइडेशन है वो कैसे रहने वाला है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंदर 3,144 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर को फाइनली पहले गुड्स गार्ड बोला जाता था, लेकिन 2019 की वैकेंसी आई थी, उसके बाद में फाइनली इसका नाम चेंज करके गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी 1736 पोस्ट है। और यदि हम बात करें सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है और इसमें 732 पोस्ट है। और इसका जो आपका सीबीटी सेकंड होगा उसमें टोटल 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट भी 1507 पोस्ट है, और ये भी फाइनली आपकी जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, और इसके अंदर भी फाइनली 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। स्टेशन मास्टर की यदि बात करें तो 994 पोस्ट है, और 994 पोस्ट के लिए फाइनली आपका सीबीएटी कंडक्ट होगा, यानी कि जो आपका साइको है वो कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर फाइनली मैं बात भी करूंगा कि जो साइको है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है, टाइपिंग कब तक आपका जो रिजल्ट होगा उसके कितने दिन बाद में फाइनली आपका टाइपिंग यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो इन सभी चीजों की मैं बात करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलने वाला है, उसके अंदर कट ऑफ से लेकर यहाँ पर फाइनली टाइपिंग कैसे आप अपना इंप्रूवमेंट करोगे सभी चीजों की हमने बात की है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और फाइनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टाइपिंग पोस्ट की यदि मैं बात करूं तो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1507 पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट ऐसी है जहां से आपका टाइपिंग कंडक्ट होगा। और यदि मैं बात करूं सीबीएटी की, तो स्टेशन मास्टर एकमात्र पोस्ट है जहां से आपका जो साइको है यानी कि सीबीएटी है वो कंडक्ट होने वाला है। और आगे बात करेंगे साइको के अंदर कैसे क्या आपका मार्क्स जो इंक्लूड होने वाला है सीबीएटी में और टाइपिंग में, दोनों में 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कि जो आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है 732 पोस्ट का 8 गुना 5856 कैंडिडेट होंगे। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो 1507 पोस्ट का 8 गुना 12,056 कैंडिडेट होंगे। स्टेशन मास्टर के अंदर 994 पोस्ट है, और यदि इसका 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा तो 7,952 टोटल कैंडिडेट होंगे जो आपका फाइनली सीबीटी सेकंड में यहाँ पर पास होने वाले हैं। नॉन टाइपिंग पोस्ट की यदि हम बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आपकी उसमें केवल 2 प्रकार की पोस्ट नॉन टाइपिंग में रहने वाली है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736 पोस्ट है। ये ऐसी पोस्ट है जहां से फाइनली आपका टाइपिंग कंडक्ट नहीं होगा। इसके अंदर फाइनली जो आपका सीबीटी सेकंड का रिजल्ट जारी होगा उसी को ही हम मेरिट बोलेंगे, यानी कि जो उस मेरिट के अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उसको डायरेक्ट डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर टाइपिंग भी नहीं है और साइको भी नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि हमारी कट ऑफ के आसपास आपके नंबर आ रहे होंगे तो आप निसंदेह आप फाइनली नॉन टाइपिंग पोस्ट को यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हो। और रिजल्ट सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सबसे पहले आपका जो सीबीएटी टाइपिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट जारी होने वाला है, और फाइनली उसी के बाद में नॉन टाइपिंग फाइनली बाद में जारी होगा। स्टेशन मास्टर की बात करें तो सीबीएटी की तैयारी कीजिए। सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जिन कैंडिडेट का ड्रीम पोस्ट है वो अपनी टाइपिंग पर ध्यान दीजिए, यानी कि अपनी यहाँ पर थोड़ा गलत एरर हो गया।
टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, टाइपिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट में मैं बात भी करूंगा कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग कितने दिन बाद में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों हम फाइनली देख लेते हैं नॉन टाइपिंग कट ऑफ एक्सपेक्टेड लिस्ट 2025। मैं केवल और केवल नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ की बात करूंगा, उसके बाद में फाइनली मैं बात करूंगा कि आपका एक्चुअली में रिजल्ट कब आने वाला है। तो फाइनली यूआर कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 90 नंबर के आसपास आ रहे हैं 120 नंबर में से, तो आप यहाँ पर एक सेफ जोन के अंदर हो, यानी कि आपका जो स्कोर है वो काफी सेफ है। अब यहाँ पर मैं फाइनली बात करता हूँ कि सभी जोन का मैंने 90 कट ऑफ क्यों बताया। तो दोस्तों देखो, कुछ जोन ऐसे हैं जो लोवेस्ट कैटेगरी में रहते हैं, कुछ जोन ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट कैटेगरी में रहते हैं। किसी जोन से आपकी वैकेंसी है वो कम रहती है और वैकेंसी की तुलना में जो आपका फॉर्म है वो ज्यादा रहता है, तो वहां पर कंपटीशन लेवल हाई रहता है, तो उसको हम रेड जोन के अंदर रखने वाले हैं। और किसी जोन का सिचुएशन इससे सेम उल्टा रहता है कि यानी कि वैकेंसी ज्यादा है और फॉर्म आपका फाइनली कम है, तो उसको हम ग्रीन जोन के अंदर फाइनली रखने वाले हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पर कट ऑफ तैयार की गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम देखने को मिलेगा, 85 से लेकर 87 के बीच में दोनों का रेंज, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का दोनों का रहने वाला है। 120 नंबर में से फाइनली हम कट ऑफ बना रहे हैं। अभी फाइनली हम नॉन जो टाइपिंग पोस्ट है उसका कट ऑफ बना रहे हैं। नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ फाइनली 120 मार्क्स में से यहाँ पर बनने वाला है। और फाइनली मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो मार्क्स की कर रहा हूँ, यानी नंबर की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा है। यानी 85 से 87 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो फाइनली आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में सेफ हो। एससी कैटेगरी की यदि बात करूँ तो 84 मार्क्स यानी 84 नंबर आपको एक सेफ जोन के अंदर रखने के लिए काफी अच्छा खासा मार्क्स है। यहाँ से आपको एक दो नंबर ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। जो रेड जोन है उसमें आपको 88 तक भी देखने को फाइनली मिल सकता है। फाइनली मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो जो एसटी कैटेगरी है उसका कट ऑफ लगभग आपको 80 के समथिंग देखने को मिलेगा। किसी जोन से आपको सम जोन से आपको कट ऑफ 80 से भी डाउन देखने को मिलेगा और किसी जोन से आपको कट ऑफ 80 से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपका जोन कौन सा है और आपके जोन में वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी के अनुसार आपका जो फॉर्म है वो कितना फिलअप हुआ, यानी कितना अप्लाई हुआ। दोस्त एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो लगभग दोस्तों ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 70 से लेकर 75 के बीच में जो एक्स सर्विसमैन की ओल कैटेगरी ओल जोन के अंदर जो भी कैंडिडेट है वो 70 से 75 के बीच में फाइनली देखने को मिल सकता है। और मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप वाले कोटे से जो कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी लगभग इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 80 के राउंड तो फाइनली रहने वाला है। 80 से लेकर 85 के बीच में मैक्सिमम बता रहा हूँ 85 के बीच में यहाँ पर फाइनली देखने को मिलेगा। तो यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनली जो आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था उसमें हमने जो कट ऑफ बताई थी उसी के अनुसार गया। यकीन नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। हमने जितना कट ऑफ बताया उसके बीच में यानी कि 2 से 3 नंबर का मार्जिन रहा, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रहा। तो कट ऑफ इसी के सेम रहने वाला है। फाइनली मैं बात कर लेता हूँ कि एक्चुअली में जो आपका रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन सीबीटी सेकंड रिजल्ट 2025 लाइव, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो जो आपका आरआरबी है वो बार बार रिजल्ट आने से पहले बीच में किसी न किसी एग्जाम का यहाँ पर नोटिफिकेशन कंटिन्यू डाल रही है, तो वहां से क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट का दिमाग है वो उसको डाइवर्ट कर रही है। तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। जो आपका यूजी लेवल का एग्जाम है वो 20 दिसंबर को जैसे ही कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में आरआरबी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और रिजल्ट लगभग निश्चित मानिए दिसंबर में आने वाला ही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।